नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। नगरीय निकाय चुनाव में अब घोषणा पत्र को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। एक तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया है, वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस घोषणा पत्र के जारी होने से पहले ही तंज कस दिया कि ये धूल झोंकने वाला होगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र की कल्पना और समझ सबको है। कांग्रेस घोषणा पत्र धूल झोंकने के लिए लेकर आती है। 5 साल में अपने किए 36 वादों में एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल छलावा और झूठ का पुलिंदा होने वाला है। इसके साथ ही अरुण साव ने ये कहा कि कांग्रेस का कभी विकास का विजन था ही नहीं। कांग्रेस का विकास, तरक्की, जनहित से कोई नाता नहीं रहा है। देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में सबको कल्पना है, सबको अंदाज है, सबको समझ है कि ये घोषणा पत्र केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए लेकर आते हैं। 5 साल सरकार में रहे, अपने घोषणा पत्र के 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल छलावा, झूठ का पुलिंदा ही होने वाला है, ये सभी को पता है। और हमने जो कल अटल विश्वास पत्र घोषित किया है, जैसे हमने मोदी की एक एक गारंटी पूरा की है। हम छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। सभी नगरीय निकायों में हम अटल परिसर का निर्माण भी कर रहे हैं और इसलिए नगरीय निकाय के हमारे संकल्प पत्र को हमने अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है और जो कहा है वो करके रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करते आई है, कहते आई है कि जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते भी हैं। तिथि भी बताई थी और उस तिथि को भी किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, 2 साल का पुराना बोनस का मामला हो, सारे मोदी की गारंटी हमने पूरा किया है। अटल विश्वास पत्र भी पूरा करेंगे, शहरों को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है, विकास का विजन कभी कांग्रेस का रहा नहीं है। विकास से, तरक्की से, बेहतरी से और जनहित से कभी कांग्रेस पार्टी का कोई नाता नहीं रहा है और इसलिए जनता भी उनसे दूर जा चुकी है। नकल करके कुछ उसी में से करके जनता की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी वो करेंगे, पर जनता तैयार है उनके झूठ को नकारने के लिए, अटल विश्वास पत्र पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के नाम से जानी जाती है, अनुशासित पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता भी अनुशासित रहने के आदी है, पर कुछ स्थानों पर जो परिस्थितियां बनी थी, उन परिस्थितियों में पार्टी के निर्णय के विपरीत जो गए हैं, निश्चित रूप से कार्यवाही होगी और जो भी पार्टी के खिलाफ जाएगा, अनुशासन तोड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसे संज्ञान में लेगी और कार्यवाही करेगी। देखिए, लगातार जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान नक्सली उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं, तो हताशा, निराशा में इस प्रकार की वो कायराना हरकत करते हैं, लेकिन इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। और हमारे आम जन जिनकी शहादत हुई है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो कभी जाया होने नहीं देंगे। बस्तर को नक्सल मुक्त कर कर ही छोड़ेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में अब घोषणा पत्र को लेकर सियासी बयानबाजियां शुरू हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा के घोषणा पत्र ढकोसला और झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा कि भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव में जनता को ठगने की रणनीति निकाली है। अटल जी जब तक थे तब उनमें विश्वास नहीं किए। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि मोदी गारंटी का क्या हुआ? क्या मोदी गारंटी पर भरोसा नहीं है? मोदी जी को भाजपा ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। विधानसभा का घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में अटल जी के नाम का उपयोग कर आम जनता को ठग रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र आया। घोषणा पत्र को देखेंगे तो पूरी तरह से ढकोसला और झूठ का पुलिंदा है। पहले ये विधानसभा में मोदी गारंटी के नाम से चुनाव में जाते हैं। मोदी गारंटी पूरा हुआ नहीं, मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मोदी गारंटी वेंटिलेटर पे चला गया, 1 साल हो गया। लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव में
जनता को ठगने के लिए नया तरकीब निकाला है, और वो तरकीब है क्या? हाँ? अटल विश्वास पत्र। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उस पर विश्वास तो किए नहीं, अब अटल विश्वास पत्र निकाले। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि मोदी गारंटी का क्या हुआ? क्या मोदी गारंटी पे भरोसा नहीं है क्या कि अटल विश्वास पत्र निकालना पड़ा? इसका मतलब है कि मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। पहला। दूसरा चीज, घोषणा पत्र में आप लोगों ने देखे, ये तो पहला घोषणा पत्र पूरा हुआ नहीं विधानसभा का, और नया घोषणा पत्र निकालने जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। मोदी जी अगर कुंभ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि इतने हजारों की तादाद में मौतें हुई, उन मौतों के लिए उनको सबसे पहले पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कल उपराष्ट्रपति जी जाते हैं कुंभ में और वहाँ पे स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और उनके चेहरे पे मुस्कान और हंसी टिटोली, इससे समझ सकते हैं कि कुंभ हादसे के बाद सरकार कितनी गंभीर है। मतलब उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उनकी हंसी टिटोली से उनकी गंभीरता दिखती है। मैं समझता हूँ कि इससे सर्वनाश कुछ भी नहीं हो सकता। चुनावी माहौल के दौरान शहर के वार्डों का दौरा कर रही भाजपा महापौर प्रत्याशी अलका बाघमार ने वार्डों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान भारी भीड़ के साथ लोगों से जनसंपर्क कर उनका आशीर्वाद भी मांगा। दुर्ग शहर ने चुनावी सरगर्मी के साथ ही अब कांग्रेस और भाजपा की महापौर प्रत्याशी शहर के वार्डों में दौरा कर लोगों का जन समर्थन जुटा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा महापौर प्रत्याशी अलका बाघमार ने वार्ड 37, वार्ड 55 का जनसंपर्क दौरा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी अलका बाघमार ने वार्डों के दौरे के दौरान गंदगी देखकर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब भाजपा महापौर की सीट पर जीत कराएगी तो सबसे पहले शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की पहल की जाएगी। इसके साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। देखिए और क्या कहा महापौर प्रत्याशी अलका बाघमार ने। बहुत जबरदस्त माहौल है, जनता का, कार्यकर्ता का पूरा समर्थन दिख रहा है, जोश है। आप जैसे वार्डों में जा रहे हैं तो क्या कुछ सुनने मिल रहा है? भाजपा की जो लहर विकास कार्य की गाथा गाई जा रही, क्या देख रहे हैं? विकास कार्य की गाथा में हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं उनका तो सब तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही प्रदेश में मुखिया के रूप में हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी आए हैं, महतारी वंदन योजना जिसको बोला गया था तो तुरंत दूसरे महीने से चालू हो गया। हमारा प्रधानमंत्री आवास भी बनने को चालू हो रहा है। जिस तरह से शहर भर में आप भ्रमण कर रहे हैं तो नाली, कचरा और पानी को लेकर बातें आ रही हैं। बहुत समस्या है। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले तो मैं पानी पर ध्यान दूंगी। अमृत मिशन के तहत जो हमारे माननीय मोदी जी का एक मिशन है, अमृत मिशन योजना, अभी तक के कई घरों में नल नहीं पहुंचा है, और जहां नल पहुंच गया है पानी नहीं पहुंच रहा है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। अपन जब गली मोहल्ले बस्ती में जाते हैं तो देख रहे हैं कि नालियां बजा रही हैं। अब भी हम वार्ड नंबर 37 से आए हैं, जो वहाँ का रोड है इतनी गंदगी हो गई है कि चलने लायक नहीं लग रही गली। लगातार कचरे का डंपिंग यार्ड को लेकर आक्रोश देखा गया, आपके द्वारा भी देखा गया, इसको किस तरह देखते हैं? वहाँ इसका एक समाधान देख पाते? ये बहुत बड़ी समस्या है शहर के लिए। इस पर पूरे दुर्ग नगर निगम के जो अधिकारी हैं और जो हमारे शहर के नागरिक हैं, उन सबके साथ बैठ के एक तालमेल के साथ स्थान चयन करना पड़ेगा और वहां पर डंपिंग यार्ड बनाया जाएगा। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI
जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के दिन करीब आने के साथ ही राजनेताओं के तीखे भड़काऊ बयान भी सामने आने लगे हैं। ताजा राजनीतिक बयान कोरबा में सामने आए हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई कोयला चोर, डीजल चोर, कबाड़ी, अगर कोई आपके मंत्री पर आरोप लगाता है, मेरे ऊपर आरोप लगाता है, सांसद के ऊपर आरोप लगाता है, तो वहीं पर उसको तान के 5 चप्पल देना। अपने भाषण में डॉक्टर महंत ने आगे कहा कि या तो सुधर जाए या तो कांग्रेस को जिताएं, नहीं तो हम लोग अगले साल से इनको भगाने की कोशिश करेंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के आरोप पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने पलटवार किया।
मंत्री दिवाकर ने कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में प्रदेश के साथ ही कोरबा जिला में कोयला, डीजल और कबाड़ का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चला। मंत्री दिवाकर ने दावा किया कि डॉक्टर महंत अगर उन पर अवैध कारोबार में कमीशन लेने का आरोप लगा रहे हैं तो उसे प्रूफ करें। अभी जिस तरह से सुख दुख के साथी हमारे जैसे जी रहे हैं, हमने कुछ भी हुआ है तो सीधा फोन करते थे, इसको देख लो उसको देख लो। और ये आदमी ऐसा आदमी रहा, ऐसा मंत्री रहा कि मंत्री रहते हुए पटवारी को फोन करता था कि पटवारी इसका नक्शा खराब है या ठीक करो। तो ऐसा नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है इतनी गंभीरता से हमारी उषा बहन जी काम करेंगी, आप पूरा करना। और ये जो चोरों की बात कर गया, इससे पहले अभी पूछना आप लोग जाओगे कि अभी ये जो चोरी हो रहा है उसमें किसका किसका हिस्सा है। विधायक का किसका हिस्सा है, वर्तमान मंत्री का। अभी भी शुरू करके 1 साल नहीं हुआ, चाहे वो क्या वो महिलाओं के खिलाफ जो हुआ है फ्लोरामैक्स, कितनी हजार महिलाएं मेरे पास गई थी रामपुर क्षेत्र में। मेरे शुरुआत करने पर ही उनकी जांच शुरू हुई। मैंने उनसे मुख्यमंत्री के पास भेजा, वहां भी उनको मौका नहीं मिला। मैं उन फ्लोरामैक्स में जितनी भी महिलाएं हैं, गरीब हैं, आदिवासी बहन हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ मंत्रियों को रोका, रास्ता रोका, लड़े और उन लोगों ने दिखा दिया कि हम भले ही गरीब हों, हमारे साथ अन्याय करोगे तो हम मंत्री, संतरी, कलेक्टर, एसपी किसी को नहीं करोगे, आप उनके साथ खड़े रहिए और आपको हमेशा बल मिलेगा। लगता है कि हमारे कार्यकाल में जितना काम हुए हैं जय सिंह जी, कभी कोई भी उतना काम नहीं कर सकता, कभी भी तो इतने काम करने के बावजूद भी अगर हम लोग कोरबा के नागरिकों को, कोरबा के मतदाताओं को नहीं समझा पाए तो ये हमारा दुर्भाग्य और हमारी कमी है। इतना कुछ होते हुए भी सब कुछ दिया, अंग्रेजी स्कूल दिया गरीबों के लिए, मेडिकल कॉलेज दिया डॉक्टरों के लिए, बड़े बड़े गरीब वर्ग के लिए, कर्मचारियों के लिए अस्पताल खोला, शिक्षा की व्यवस्था की, सब कुछ दिया। और उसके बाद भी अगर आप नहीं समझा पाते तो ये तो आपका भी दुर्भाग्य है और हमारा भी दुर्भाग्य है। दूसरी बात यह है कि कोरबा बहुत प्रसिद्ध है कोयला चोरों के लिए, डीजल चोरों के लिए, बिजली चोरों के लिए और अनशन बाजार में लोग बिकते हैं ना लोहा के कबाड़ी के लिए, इतने सारे चोर बसते हैं और वो हमारे सर पे नाचते हैं। कोई भी कहीं भी खड़े होके अगर कोई कोयला चोर, कबाड़ी, डीजल चोर, रेत चोर, अगर कोई आपके मंत्री के ऊपर आरोप लगाता है, मेरे ऊपर आरोप लगाता है, सांसद के ऊपर आरोप लगाता है, तो वहीं पर उसको तान के 5 चप्पल देना और कहना चलो लेकर जाओ। हमारे सांसद, हमारे पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, कहाँ पे हम लोग तुम्हारे भागीदार हैं, कहाँ पे मिले? तुमने हमको 5 रुपए दिया हो तो 5,000 की बात नहीं कर रहा हूं, 5 रुपए का पान खिलाया हो, बीड़ी दिया हो, फलाना दिया हो, कुछ नहीं कहते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सर पे चढ़ के नाचते रहे।
मैं आज आपके माध्यम से चुनाव के समय भी होते हुए भी उनको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि या तो सुधर जाए या तो कांग्रेस को जिताएं, नहीं तो हम लोग अगले साल से उनको भगाने की कोशिश करेंगे पूरा प्रक्रिया से। बहुत धन्यवाद। देखिए, चरणदास महंत जी और उनके सरकार था भूपेश बघेल की, पूरा छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, कोरबा जिला की भी जनता जानती है कि किस तरह से उनके सरकार में कोयला का अफरा तफरी हुआ, डीजल का अफरी तफरी हुआ, खनिज निकास में अफरा तफरी हुआ। और आज वो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ऑनलाइन सिस्टम कोयला के डीओ का कर दिया गया है। उनके समय में ऑफलाइन किया गया था कमाई करने के लिए, और खूब भ्रष्टाचार हुआ, 25 रुपया टन वसूला जाता था। आज कई उनके कारनामे से जेल के अंदर हैं, और कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो लिप्त हैं करके, तो प्रूफ करके बता दें कि कहीं पर भी लखन नवांगन किसी अवैध काम में लिप्त हैं। मेरा छोटा छोटा व्यवसाय है, उस काम को हम लोग करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। और हमारे सरकार आने के बाद में कोरबा में डीजल कोयला पूर्ण रूप से बंद है। जो भी पाया जाता है उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाता है। अभी तक के कई लोगों को जेल भेज दिया गया है। आज भी डीजल चोरों को पकड़ा जाता है। इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, और लगातार कार्रवाई हो रही है, पूर्णता की ओर, समापन की ओर है। और चरणदास जी आरोप लगाते हैं। चरणदास जी बताएं, आज पहले भी सांसद थे, उनके पत्नी भी 5 साल सांसद थी, क्या विकास कोरबा क्षेत्र में वो किए हैं। मैं भी कोरबा क्षेत्र में रहता हूं, कोरबा से विधानसभा में एक अपना निशान बता दें कहां पर वो क्या विकास के काम किए हैं। चरणदास जी आरोप लगाते हैं। चरणदास जी का कोई व्यवसाय नहीं है, और चरणदास जी हर शहर में उनका बड़ा बड़ा मकान है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये खुद हर क्षेत्र में कमीशन खोरी में संलग्न रहते हैं, और इनके सरकार में जो कोयला डीजल चोरों का गिरोह बना हुआ था, खुद सरकार के सगलीकरण में सहयोग में ये काम हो रहा था। और ये हमको आरोप लगाते हैं ऐसे भ्रष्टाचारी लोग पहले अपने गिरे बाँह को झाँकें, इसके बाद दूसरे के ऊपर। दुर्ग के वार्ड 37 में चुनावी माहौल नजर आया। एक तरफ कांग्रेस भाजपा तो दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना दबदबा जमाया हुआ है। इसी कड़ी में भाजपा पार्षद प्रत्याशी शिवनायक ने दमखम के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के साथ वार्ड में जनसंपर्क कर लोगों से आशीर्वाद मांगा। जैसे जैसे चुनाव को लेकर शहर में वार्डों में खड़े प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों तक पहुँचने का जोर पकड़ा है। इसी कड़ी में वार्ड 37 के भाजपा प्रत्याशी शिवनायक ने भी अपना दमखम दिखाया और भारी भीड़ के साथ वार्ड का जनसंपर्क किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में भाजपा प्रत्याशियों ने वार्ड में घर घर पहुंचकर लोगों से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान भाजपा से महापौर प्रत्याशी अलका बागमार और पार्षद शिवनायक एक साथ वार्डों का दौरा करते नजर आए। देखिए क्या कहा पार्षद प्रत्याशी ने। इतनी सारी भीड़ होगी और हमारे साथ लोग प्रचार करेंगे। मेरे को भीड़ को देख के खुद एहसास नहीं हुआ, लेकिन अभी देख के लगा कि हाँ हमारे वार्ड के लिए ठीक है कि लोग अपने मन से खुद आके हमारे समर्थन में घूम रहे हैं। तो बस यही है कि मैं अपने वार्ड वासी को, मुझे लगता है कि मुझे जीत की ओर बढ़ रहा हूँ, ऐसे देख के मेरे को लग रहा है। जिस तरह से इस वार्ड में त्रिकोणी कहा जा रहा है कि संघर्ष है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? त्रिकोणी वाले कोई श्रृंखला ही नहीं है भैया। क्या होता है देखिए, आज निर्दलीय प्रत्याशी निर्दलीय है, हम अपने सामने सिर्फ कांग्रेस को मानते हैं, निर्दलीय को नहीं मानते, क्योंकि वो प्रत्याशी ऐसे है कि 2 साल हमने 2014 में मैंने हरा चुका था रागनी लंगूर देवी सोनी जो भी है, और उसके पहले इसके विपक्ष जब हम आरक्षण में फंसे तो श्रद्धा सोनी जीते थे। तो कहीं ना कहीं जनता का प्यार आप तक पहुंच रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, क्या उम्मीद है? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि चारों तरफ से फोन आना और एक दूसरे को बोलना, और हवाई से होटलों में जाकर बैठता हूँ तो वहाँ बोलते हैं कि लोग कि नहीं यार तुम निकाल रहे हो, तो मुझे खुशी होता है और मुझे लगता है कि मैं जीतूंगा।
वार्ड के मुखिया होने के नाते अगर बन जाते हैं तो क्या वार्ड वासियों को मिलेगा? आपका क्या कारण है? प्रमुखता कारण ये है कि बहुत सारी जो समस्या लेके आएंगे उनका समस्या का निराकरण करना मुझे। अभी तक ऐसा लगता है कि क्या विकास कार्य में जो यहाँ अभी तक नहीं हो पाया, जो आप आएंगे तो करेंगे? देखो, विकास कार्य देखोगे तो हमारे वार्ड में ज्यादा विकास कार्यों के लिए क्षेत्रफल नहीं है कि हम किसी को भवन बना के दें या किसी के लिए बड़ा काम करके दें। हमारे लिए वही छोटे छोटे काम रहते हैं, जैसे नाली हो गया और बहुत सारे पुलिया जो पुराने रहते हैं जो जिसके कारण अब पैक हो जाता है। बड़ी समस्या हमारे वार्ड में से है नहीं। बाकी नल हो गया, कई कई जगह पोल जैसे नया बन रहा है, खेतों का भी काम कर रहा है तो उसमें खंभों की जरूरत पड़ेगी, वो सब काम करेंगे हम। अपना परिचय। मैं शिव नायक, पूर्व पार्षद। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दंतेवाड़ा सीमा क्षेत्र में नक्सलियों ने आज मंगलवार को आईईडी ब्लास्ट किया। इस विस्फोट और स्पाइक्स के कारण सुरक्षा बल के 3 जवान घायल हो गए। नक्सलियों के इस विस्फोट में सीआरपीएफ जवान प्रमोद कुमार और डीआरजी कांस्टेबल विजय कुमार गंभीर रूप से घायल भी हो गए। दोनों जवानों को कई चोटें आई है, वहीं एक और जवान घायल हुआ है। बेहतर इलाज के लिए सभी घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। उनको रायपुर के श्री नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री नारायणा अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सुनील खेमका ने बताया कि 2 जवानों को यहां लाया गया है, एक और जवान को यहां लाया जा रहा है। प्रमोद कुमार के पैर में चोटें लगी है, हम उसका ऑपरेशन करेंगे। दूसरे जवान विजय कुमार को मामूली चोटें आई है। एक और जवान आ रहा है, सुनने में है 3 लोग आ रहे हैं, 2 आ गए हैं, एक और आने वाला है। एक जो प्रमोद कुमार आया उसको दाहिने पैर में ज़्यादा चोट लगी है, उसका लेग में फ्रैक्चर लग रहा है और फुट में काफ़ी क्रश इंजरी है जिसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं और घाव भी है। उसका अभी ऑपरेशन करेंगे इन्वेस्टिगेशंस के बाद। और जो दूसरा जवान है विजय कुमार जो सीजी पुलिस का है, उसको मामूली चोटें आई हैं, मल्टीपल स्प्लिंटर्स लगे हैं। दुर्ग के केलावाड़ी वार्ड 40 में चुनावी माहौल का रंग कुछ अलग ही नजर आया, जिसके चलते इस वार्ड में महिला प्रत्याशी होने के कारण सभी प्रत्याशी जनसंपर्क कर लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व पार्षद हमीद खोखर ने 1 और 1 11 की ताकत की मिसाल देते हुए अपने वार्ड में सघन जनसंपर्क किया। दुर्ग निगम क्षेत्र में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपना अपना एजेंडा लेकर लोगों के बीच अपना जनसमर्थन मांगा। इस मौके पर दुर्ग के केलावाड़ी वार्ड 40 की महिला कांग्रेस प्रत्याशी रूबीना खोखर ने अपने पति पूर्व पार्षद हमीद खोखर के साथ वार्ड में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान पूर्व पार्षद हमीद खोखर ने अपने वार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तरह मैंने इस वार्ड की सेवा और कार्य किया है, अब मेरी पत्नी भी उसी तर्ज पर अपना काम करेगी। साथ ही उन्होंने जनसंपर्क के दौरान कहा कि 1 और 1 मिलकर 11 की ताकत बनकर निरंतर इस वार्ड की सेवा करेंगे। देखिए क्या कहा प्रत्याशी के पति ने। ये वार्ड नंबर 41 में ये मेरा वार्ड नहीं, ये मेरा परिवार है, जैसा कि मैं अक्सर बताता गया हूँ आप लोगों को। और मुझे परिवार का प्यार यहाँ वार्ड से मिलता है। तो ये वार्ड की जो समस्या है मेरी समस्या है। वार्ड के अगर कोई भी पुरुष हो, महिला हो, हमारे नौजवान भाई हो, हमारे बुजुर्ग हो, इनके जो भी काम रहते हैं, देखो रोड नाली गली ये तो सब करेंगे। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे काम हैं, सुख में है, दुख में है, किसी कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल है, कहीं किसी को तकलीफ है, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का पेंशन नहीं बना है। तो ये चीज़ें मैं जीवन भर करते आया हूँ और इससे मुझे इतना प्यार मिला है वार्ड वालों ने, इतना बड़ा। आज आप समझ लीजिए पूरे 60 वार्डों में सबसे ज़्यादा वो चुनाव में वोटों से जीतने वाला वार्ड भी यही है। तो ये सब मेरे वार्ड में मेरे परिवार की दुआएं हैं और उनका आशीर्वाद है। तो इनका आशीर्वाद मुझे ताकत देता है। तो लगातार मैं 3 बार पार्षद हूँ, क्योंकि अभी आरक्षण के नाम से अभी लेडीज हो गया है, तभी मेरी श्रीमती जी को खड़े कराया हूँ। अब 1 और 1 मिलके हम 11 हो गए, तो और ताकत से काम हम अपने वार्ड का विकास करेंगे और बेहतर काम करेंगे, ये हम यकीन के साथ कह सकते हैं आपको। 15 सालों से पार्षद हैं और वार्ड का सभी काम कर रहे हैं। उनके साथ मिलकर मैं भी वार्ड को संभालूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए प्रयास करूंगी। वार्ड का रहेगा, मैं सब चीज करूंगी, आगे से आगे जो भी परेशानी होगी उसका समाधान निकालूंगी। हम दोनों मिलकर करेंगे। वार्ड मेरा वार्ड है नहीं, मेरा परिवार है। जो कुछ भी इसमें जो भी परेशानी रहेगी उसको मैं पूरा करूंगी, हल करूंगी। एसीएन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। माइलस्टोन जूनियर में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन शाला की ओर से किया गया। इस आयोजन में शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। माइलस्टोन में आयोजित विदाई समारोह में एक और जहां 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अगले पायदान की शुरुआत थी, तो वहीं स्कूल के लिए अपने प्यारे विद्यार्थियों को विदाई देने का भावुक पल भी था।
इस कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसने सभी का मन मोह लिया। 12वीं के विद्यार्थियों ने यहाँ पर अपने अनुभव, शाला में बिताए पल को एक दूसरे के साथ साझा किया और साथ ही इस स्कूल का अपने जीवन में योगदान बताया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर शाला की डायरेक्टर ममता शुक्ला ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। शाला के एकेडमिक डायरेक्टर शुभम शुक्ला ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ये भी बताया कि यहाँ से जाने वाले सभी विद्यार्थी एक उज्जवल भविष्य के साथ सफलता प्राप्त करते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्र मौजूद रहे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।